हो गई गाड़ी की सफाई? ऑल सेट ऑलरेडी। चलें लद्दाख की तरफ। चलिए जी बैठिए। बड़ी गर्मी है। बड़ी गर्मी ये है। मुझे दे दो, स्प्रे दे दो। लाओ, ये तो गंदा कपड़ा है। जाओ तुम ऊपर जाओ, मैं सीढ़ी पर पैर झाड़ के जाओ। नमस्कार दोस्तों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ़िलहाल हम हैं जयपुर। ये रहा हमारा कैंपर वैन और इसके साथ हम बढ़ रहे हैं लद्दाख की तरफ। फ़िलहाल हम अनिल जी मेहता जिन्होंने अपना कैंपर वैन आईसुजू पे बना रखा है, उनके घर पे रुके थे। वो तो हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं, भाभी जी को यहाँ छोड़ गए। भाभी जी घर की यात्रा करवा रहे है ना? चलिए ठीक है भाभी जी, सेवा कर रही है। है ना? वाह, तो ठीक है भाभी जी, इजाज़त, हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, अति शीघ्र, है ना? वाह, तो चलिए जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पर हमारी गाड़ी का जो एसी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ तो भी करना होगा। देखेंगे रास्ते में, अगर दिखाएंगे ठीक कराएंगे, सहज रूप में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बढ़िया है। गर्मी यहाँ पर प्रचंड गर्मी है एकदम, तो वो तो खैर है ही। और यहाँ से आज चल के हम नाइट ड्राइव कर रहे हैं। बहुत कम ही हम लोग नाइट ड्राइव करते हैं, पर अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी मिसबिहेव कर रहा है, इसलिए हमने आज तय किया नाइट ड्राइव करने का। तो खुद भी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से रोपड़ की यात्रा। ठीक है भाभी? ठीक है जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू भाभी, मिलेंगे जल्दी। जल्दी मिलेंगे, जल्दी। पीछे का चला के एक बार एसी ऑन करके बताऊं? हाँ एसी ऑन करो, चालू करो। सत्य आप पीछे रहो तभी तो। अब नहीं, पीछे देखो, ठंडी हवा आ रही है क्या ऊपर? हल्की हल्की आ रही है अभी। तो क्या माने अभी, आज आज तो नहीं हो पाएगी। है ना? हाँ चलिए देखते हैं साथ। तो जी एसी का काम तो मतलब इट विल टेक टाइम, तो अभी तो नहीं करा रहे। रोपड़ जाके देखेंगे अगर कोई ऑप्शन होगा। हालांकि रोपड़ के बाद तो क्या है, फिर तो हिल स्टेशन आ जाएंगे सारे, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो हमने यही डिसाइड किया है कि चलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं आगे। आज की रात गर्मी में झेलेंगे और पहुँचेंगे रूपनगर। तो अभी रात हो गई है, हमने चांदबाजी टोल क्रॉस कर लिया है। रात के पता नहीं अभी कितने बज रहे हैं, और पापा को पूरी नाइट ड्राइव कर लिया। चलिए चलते हैं रोपड़ और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों हमें चले हुए लगभग कोई 2-2.5 घंटे हुए थे। पहुंचे थे हम कोटपुतली, और उसके बाद जो तूफान शुरू हुआ, मतलब अगर आप दिल्ली, एनसीआर या फिर इधर आसपास के इलाकों में रहते हो तो आपने भी महसूस किया होगा क्या ज़बरदस्त तूफान आया था। और मतलब गाड़ी को चलाना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो मौसम तो खैर एनीवेज अच्छा हो ही गया था। और दूसरी अच्छी बात ये हुई थी कि हमारा जो एसी था वो अब ठीक काम कर रहा था। मतलब अपने आप तो खैर नहीं, मतलब मैंने हमारे जो टेक्नीशियन हैं अजमेर में एसी के, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी एसी में गैस कम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाओ। तो हायर आरपीएम पे वो काम कर रहा था, और लोअर आरपीएम जैसे हम सिटी में गाड़ी चलाते हैं तो वो काम नहीं कर रहा था। इसीलिए जब हम अजमेर से जयपुर आए तब तक वो काम किया, और जयपुर एंटर होते ही वो बंद हो गया। तो ठीक है, एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो कांच बंद करके एकदम बढ़िया आनंद के साथ हमारा सफ़र कट रहा है। इनफैक्ट अभी तो ये इतना ठंडा कर रहा है कि हमको बीच बीच में बंद करना पड़ रहा है। तो जो कंसर्न था जिस कारण हमने नाइट ड्राइव किया वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एनीवेज बट रात का सफ़र यूँ अनुभव कम आता है, पर लग आज अच्छा रहा है क्योंकि कोई चिलचिलाती धूप नहीं है। और वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे, पहुँचते हैं रोपड़। तो लगभग हमने 200-250 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, और सात्विक जी लग गए ऊपर। एक्चुअली सोलर आवाज़ कर रहा है सात्विक, थोड़ा सा हिला के देखो। तो ये क्यों कर रहा था? वो लॉक खुल गया था फिर?
तो फिर क्यों कर रहा है आवाज़? कपड़ा थोड़ा ढंग से लगाता हूँ। अच्छा ठीक है। हमने भी अपनी गाड़ी की थोड़ी बहुत सफाई कर ली, मतलब कांच वाँच साफ़ कर लिए रात में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नाइट ड्राइव का अपना अलग प्रोटोकॉल है। मौसम बहुत ही अच्छा है और हमारा एसी चल रहा है। एसी भी चल रहा है, मौसम भी एसी भी चल रहा है और मौसम भी एसी जैसा हो गया है। बच गया देखो। हाँ, इतना तेज़ तूफान था जी रास्ते में, आपने देखा ही सही। बस हाँ, मतलब इतनी तेज़ ट्रक से कंकड़ निकल के हमारे कांच पे लगे थे, कड़कड़ कड़कड़। ये स्क्रैच आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, स्क्रैच आ गए ना, देखो कितने सारे कंकड़ लगे, बस कांच बच ही गया। ओह, तो जी अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और नींद का एक बढ़िया वाला झोंका आ रहा है, तो हमने सोचा इस झोंके को क्यों जाने दिया जाए, इसका लाभ उठाया जाए। 2 घंटे के लिए सोच रहे हैं सो लिया जाए, तो 12:30, 1:30, 2:30-3 बजे के आसपास शुरू करेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट डिस्टेंस बचा है अभी 250 किलोमीटर, तो ठीक है, सुबह होते होते ठीक टाइम तक पहुँच जाएंगे। तो एक छोटी सी पावर नैप लेते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना ये सफर। तो चलिए जी, एग्जैक्टली 2 बज चुके हैं, बढ़िया सी नींद हो गई पूरी, मुंह धो लिया है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे सही समय पे एकदम। मच्छर ने काट के नींद उड़ा दी। और दोस्तों, इस प्रकार लगभग 12 घंटे का लंबा सफर तय करके सुबह होते होते हम पहुंच गए रोपड़। तो जी दिन के बज चुके हैं 2, आते ही तो हम सो गए थे और वाह वाह क्या बात है सर। तो बस इतनी तेज़ नींद आ रही थी तो सो ही गए, कुछ आपको बता नहीं पाए। फिलहाल बस सिमरन जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, दिन का भोजन चल रहा है, बने हैं गर्मा गर्म चावल, वाह आनंद है। तो आज दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली जब हम आ रहे थे तो आने से, मतलब यहाँ पहुँचने से मुश्किल कोई आई थिंक 1 किलोमीटर पहले हमने रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ी रोकी और वहाँ पर हमारी गाड़ी की लाइट्स, मतलब सारा जो बैटरी से जितना भी करंट जनरेट होता है वो सारा ज़ीरो हो गया। तो अब वो क्यों हुआ है ये तो एक बार देखना पड़ेगा, पर क्योंकि हमारी गाड़ी BS3 है इसलिए धक्के से स्टार्ट हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं होती अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। माइट भी कोई फ्यूज़ उड़ा होगा, तो हमने एजेंसी से एक बार पता किया कि फ्यूज़ की लोकेशन क्या है, उसको ट्रेस करते हैं, देखते हैं। पहले खुद डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर खुद हो जाती है ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के पास इसको लेके जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? ये वायर कैसी, ये बैटरी की प्लस है जो इंजन को जाती है, ये वाली वायर है क्या है? ये वाली, ये तो पाइप है कोई। जैसे सर उस दिन विक्रम जी ने नहीं बताया था, आपने वीडियो में डाला था कि उनकी जो प्लस वाली वायर थी ये वाली, वो शार्ट पे टच हो रही थी ना। तो हमारी भी ये वायर देखो, यहाँ पे ना इसका कॉर्नर है चेसी का, देखो यहाँ पे इसका कॉर्नर है, ये कॉर्नर से टच हो रही है, देखो ये वाली, ये देखा देखो, चाहे ये 2% ही घिसी है पर घिसी है, देखो जहाँ मेरी चीजी है ना, ये देखो है ना, इसका कॉर्नर है, इससे टच हो रही है। हम इस पे रबड़ वगैरह चला देंगे कोई, है ना, जहाँ पाइप जैसे होती है पाइप चला देंगे, स्लीव चला देंगे, स्लीव लगानी पड़ेगी इस पे। तो कपिल जी ने बहुत कुछ सिखा दिया ना। अरे सही बात है सर, ये सब उनके साथ जो घटना हुई है ना, हाँ, बहुत दुख की बात है। तो हमको एडवांस में प्रिकॉशन लेके रखनी चाहिए। करेक्ट सर यहाँ पे तो कोई नुक्स नहीं समझ आ रहा है इसका, मतलब ये तो सीधा जा रहा है ना वायर, पर ये जा कहाँ रहा है और आगे कहाँ जा रहा है? ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਆਊਗਾ 100% ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ।
मोटा रेड वायर दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है कि इसकी रिले आगे लग रहा है। इसी की रिले में जो आपको सर पर एक चीज़ बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये तो चलिए ये तो जो हो गया वो हो गया, पर उधर नीचे उस बैटरी से आगे करंट क्यों नहीं जा रहा उस वायर से? जो आपने बोला वहां पर आप अड़ा रहे हैं, वो नीले तार से आगे करंट क्यों नहीं जा रहा? ये तो चलिए अपन यहाँ तक तो आ गए। प्रसाद काढ़ा इतना ऊपर मुंह देख ही नहीं रहा, अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। लो अभी सर प्रसाद दे दो। लगे मुंह को थोड़ा सा तंग पे भी आए। हवा दे दो। भावली है बिल्कुल। है मिल गई। सर नुक्स मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही में? जी जी। कहाँ और क्या? ये तार ही ना। सर जल गई, नुक्स मिल गया। हाँ क्या था? हाँ मिल गया। वो सर एक वायर है। हाँ। मतलब जोड़ था उसमें लगा हुआ। हाँ तो शायद पानी की वजह से या कीचड़ की वजह से ना, तो वो उसमें रस्ट आ गई और स्पार्क मारने लगा। तो हम उसको पक्का जोड़ करके लगा देंगे। अब सलाह मार के देख लो आती है कि नहीं, कैसी क्या है। नहीं 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 हाँ पापा मार। नहीं 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 पर अभी ये नहीं उठी है, ये इसकी ये नहीं उठे। ये इस फ्यूज की वजह से ही हो सकती है सर। अच्छा ये तो अभी उस फ्यूज की वजह से हो सकते हैं, अभी अपने निकाला। जय हो सिमरन जी की जय हो। खुद काम करने के बाद का आनंद और उसमें सफलता मिले तो उसके बाद का आनंद ही अलग है। क्या बात है, क्या बात है। अगर सफलता के हम नेड़े हों और सफलता के पास हों हाँ और पकड़ ना सके उसको ना, तो कोई दूसरा पकड़ ले फिर अफसोस भी होता है। सही बात है ना। चाहे मेरा भाई है, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन जो, हाँ। तो पर वो पकड़ लेता तो फिर मेरे को दुख लगना था ना कि मैं क्यों नहीं, इतनी मेहनत, आंखों में भी मिट्टी डलवाई है अपने, तो चलो खुशी है इसकी। क्या बात है सर, मजा आ गया। चलो रिपेयर करते हैं, इसको भी देख लेते हैं चेक करके। इसको तो अब मैं सोच रहा हूँ ना, इसके अपन फ्यूज ले आते हैं। दो हैवी भी चाहिए, ठीक है। ये मान लो हैवी है, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗੱਡੀ ਸੈਲਫ ਚੱਕੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ 80 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 60 ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 80 ਦਾ ਵੱਧ ਲਈਏ। ਘੱਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। और ये हम जो सारे स्पेयर फ्यूज़ हैं वो सभी एम्पेयर के कुछ कुछ लेके रख रहे हैं। मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा स्पेयर रहेगा तो ठीक रहेगा। बस आपको ये मालूम होना चाहिए किस सॉकेट में कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगा है, तो जितने एम्पियर का लगा है उतने एम्पियर का ही उसको रिप्लेस करना है। देखिए इस प्रकार का फ्यूज़ बॉक्स ना हर गाड़ी में होता है, और ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक फ्यूज़ जो है वो जल चुका है, और ये इस प्रकार से जला है कि इसका सॉकेट भी ख़राब हो चुका है। अब इसमें कोई दूसरा फ्यूज़ लग नहीं सकता, तो इसका क्या करेंगे सिमरन जी? ये तो देखिए बस अभी सर क्या है ना, हम पंजाबी हैं तो पहले दिमाग में पंजाबी, उसके बाद ट्रांसलेट करके हिंदी, जी तो कंफर्टेबल नहीं होती पर फिर भी बोल लेते हैं ना टूटी जी, फूटी। जी, तो पंजाबी जी। में बात करूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। पंजाबी बोलूँ मैं? बोलिए, देखिए कितना ठीक है। समझ मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सर ये पूरी जगह ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, तो ये काफी नया मजबूत है, नया काफी फ्यूज मजबूत है। इसके हिसाब से तो बहुत हाँ, बहुत हैवी है ये। तो ये लगा के इसको सोल्डरिंग कर देंगे करेक्ट तो फिर चल जाएगा। मतलब ये नीचे रहेगा फ्यूज, दिखता रहेगा ऐसे। करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट हाँ तो, बस हाँ, वैसे दिखने में हर्ज भी कोई नहीं, जहाँ फिर शेक निकाल के यहाँ से निकाल देंगे ऐसे। हाँ यहाँ से, हाँ है ना? हाँ हाँ ये भी नहीं हो, मुझे लगता है नीचे भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शनैलिटी तो उसकी वही है। जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो इस वायर के कारण क्रिएट हुई थी, और आप इसके एंड में देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का
कार्बन भी इस पे जम गया है। तो ये अक्सर बैटरी के ऊपर टर्मिनल पे भी जम जाता है और फिर वो कनेक्टिविटी काट देता है। तो बस इस वायर को अब हम फ्यूज लगा के जोड़ेंगे सर। जी सर, फ्यूज लगाएंगे 60 एम्पियर का। हाँ, 60 और 80 हमारे पास दो हैं। अच्छा, तो पहले हम इसमें 60 लगाएंगे, अगर काम चल गया तो ठीक है, अगर उड़ जाएगा तो 80 डाल देंगे। तो 80 डाल देंगे। हाँ ठीक है, दोनों है हमारे पास। करेक्ट। तो इस पर फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज लगाने से लाभ ये होगा कि कल को अगर इसमें कोई भी प्रकार, मतलब अगर ये गर्म होता है तो वायर जलने से बेहतर है फ्यूज उड़ जाएगा और फिर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और बाय द टाइम सिमरन जी ने फ्यूज बॉक्स को रेक्टिफाई कर दिया था, जिसको सात्विक जी ने एकदम कस के रेडी कर दिया है। वाह, कस गया, बंद हो रहा है ठीक ठाक। क्या बात है। चलिए जी, आपको भी बताइए। अगर किसी भी वायर का जोड़ लूज होगा ना तो फिर वहां से स्पार्क पैदा होगी। सही बात है ना जी, ऐसा ही हुआ है इसमें भी। अच्छा, मतलब यहाँ पर स्पार्क हाँ हुआ होगा। अच्छा, तो ये स्पार्क तो गाड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि चीज़ों को थोड़ा जी। करके सर जैसे ना देखो, ये वाली वायर है, देखो ना, है ना, ये टच हो रही है इसको। हम इसको स्लीव पहना के ना टाई क्लम्प से बांध सकते हैं ना। जब आपके पास टाइम होगा ना, कभी भी कहीं भी, तो जहाँ हमारे पास टाइम निकले तो हम भी कर सकते हैं ना। नहीं, मैं ये करूंगा ना, अब मैं यहाँ से स्लीव ले जाऊंगा जी। फिर हम अभी थोड़े से ठंडे में जाएंगे ना जी। हाँ, गाड़ी के नीचे घुस के मैं ये सारा एक बार इसको प्रॉपर कर ही दूंगा। सर जैसे डॉक्टर नहीं होते, चाहे वो आरएमपी हो चाहे एमबीबीएस हो, है ना, हम उनका एटीएम होते हैं कि पहली बार अगर दवाई दे दी तो आप दोबारा नहीं जाओगे, या अच्छी दवाई दे दी तो आपको वो उम्र भर में रोग दोबारा होगा नहीं, है ना। सही बात है। तो ये ठीक होना ही नहीं देने चाहते, है ना। तो ऐसे में कहना क्या है, बहुत सारे, मतलब सभी की नहीं, बिल्कुल बहुत सारे हैं तो जो ऐसे कच्चा काम करते हैं ना। कच्चे भी सर। और दूसरी चीज मुझे लग रहा है, जैसे कि अपन ने कल एजेंसी में बात करी तो उन्होंने स्ट्रेट अवे क्या किया कि आपका ऑल्टरनेटर खराब होगा जी। तो कहने में और करने, अब जैसे उन्होंने ये डायग्नोस कर भी लिया होता, पर मैं आश्वस्त हूं कि वो इस पे नहीं रुकते जी। वो फिर 3 चीजें ऐसी आपको बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है जी, और ये ऐसे रेक्टिफाई होगी, ये बदल देते और आर्थिक वो तो होता ही है, और गाड़ी में भी मतलब जी। जो सब चीजें। सर जैसे आपका अल्टरनेटर खोल लिया उन्होंने, है ना। हाँ, आपने तो बोलना नहीं खोलना, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ठीक करवानी है अपनी। सही बात है ना। है ना, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हुए नहीं, वो बोलेंगे ये नहीं, इसके आगे ये वाली प्रॉब्लम है। हाँ, है ना, तो आप मना भी नहीं कर सकते उसको। सही बात है ना। तो आप उनका भी एटीएम बन गए। बिल्कुल, डॉक्टर वाले उनको होता है, उनको भी। हाँ, क्योंकि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है, जब वो लाइटें ऑन करते हो तो उसमें करंट इतना है नहीं कि उसको, मतलब वो झेल सके। लाइटें ऑन की तो आपकी गाड़ी बंद होगी। करेक्ट। अल्टरनेटर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। इसकी बैटरी में फॉल्ट है, तो निकला क्या, इसकी जो वायर है उसमें फॉल्ट निकला। करेक्ट। और दूसरा मुझे डर लगता है जुगाड़ से जी। मतलब मान लीजिए कि ये बीमारी यहाँ पकड़ में नहीं आती जी। तो अब उनको सेल्फ या फिर बाकी सारा सिस्टम करना है, तो वो कुछ सिस्टम को बाईपास कर देते और जुगाड़ करके कुछ तो भी बना देते। जैसे हमने ये उनको नहीं मिलती ना, वो डायरेक्ट बैटरी से तार उठाते और अंदर ले जाते। डायरेक्ट बैटरी से तार उठा के अंदर ले जाते। बिल्कुल। सर ये देखिए कितनी हीट हुई, मतलब जलने की तदार में थी। ये देखो, बिल्कुल जली भी है थोड़ी सी, देखो जली भी। हाँ, हाँ, ये देखिए जली ना, स्पार्क तो हुआ है इसकी। हाँ, ये देखो। और यही छोटी छोटी चीजें फिर आगे जाके पूरी है ना, कंडम हो रखी थी पूरी। करेक्ट। और देखिए, जितनी देर में हम बाहर काम कर रहे थे उतनी देर में अवनी ने लगा दिया है पोंछा। वाह, आज दादी की खूब सेवा हो गई तुम्हारी। वाह जी वाह। तो जी बस शाम हो गई है, सिमरन जी के साथ निकले हैं रोपड़ की गलियां तो क्या बोले, रोपड़ के रोड्स पे जी। और क्या खिला रहे हैं सर आज? सर हम चाँप खाएंगे, वेज चाँप। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, यूं बीता हमारी वैन लाइफ का आज का एक और बेहद खूबसूरत दिन। कल की सुबह कैसे हुई, कहाँ गए, क्या किया, ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार। मैंने अपने लिए मंगवाई है मलाई चाँप। क्या बात है। तो दोनों मिल बांट के खाएंगे और मैं आपसे, आप मेरे से। क्या बात है, क्या बात है, वाह।